हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। क्या चीज़ है जो आपकी तरफ आने वाली है, होने वाली है, और डिफरेंट एस्पेक्ट से होने वाली है। आपको अंदाज़ा नहीं है, आप शायद ध्यान नहीं दे रहे व्हाट्सोएवर। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेज आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लीजिएगा, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल गई है तभी कोई फाइनल डिसीजन बनाएं। कोई और क्लैरिटी और गाइडेंस आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन आप एक सिंगल क्वेश्चन पूछ के भी क्लैरिटी ले सकते हैं, बिकॉज वो येस और नो में आंसर नहीं होता। तो लेट्स सी कि व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। क्या चीज़ है, क्या बात है, क्या सिचुएशन है, क्या है जो आपकी तरफ आने वाला है। बिलीव एंड सक्सीड। नंबर 6, जॉय एंड स्टेबिलिटी। माशाल्लाह। अपॉर्चुनिटी बेकन्स। ऑलराइट। 4 4 बहुत सिग्निफिकेंट है किसी के लिए। 4 6 10 1 0 1 5 शिफ्ट का नंबर। ठीक है, 1 मैंने यहाँ से पिक किया। 4 5 प्लस 1, 4 प्लस 1 5। ठीक है, 5 एक शिफ्ट का नंबर होता है। चेंज योर फोकस। ये कार्ड भी मैं ले लेती हूँ बिकॉज अपॉर्चुनिटी बेकन से मुझे लग रहा था कि ये कार्ड लेने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। एक तो ये कि अगर आपने कोई तहिया किया हुआ है, कोई प्लान बनाया हुआ है, कोई ऐसी बात जो आपको लग रहा है कि ये मेरे प्लान के बियॉन्ड, अगेंस्ट, ऑनवर्ड्स, बैकवर्ड, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो अपने प्लान पर डाउट मत करें। ये सोचें पॉजिटिवली कि यही होगा, मैंने हर चीज़ सही तरीके से की हुई है, ये इसी तरीके से होगा। अनलेस कि आपके तरफ से कोई ऐसा अटेम्प्ट हो कि जो बिला वजह में आपको झोल देने का सबब बने, तो आपका डामाडोल हो सकता है यकीन। लेकिन आपको यकीन रखने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर यकीन के साथ चलेंगे तो ही आप सक्सेसफुल होंगे। तो जो चीज़ आपकी तरफ आ रही है वो आपके यकीन की पुख्तगी का ऐलान आ रहा है कि हाँ, मुझे इस बात पे पूरा यकीन है कि ये चीज़ होगी, क्योंकि मैंने इसके लिए सारी एफ़र्ट सही लगाई है, सारी प्लानिंग सही की है, तो ये ज़रूर कामयाब होगी। और ये चीज़ आपकी तरफ आ रही है। आप इस मोमेंट को, इस लम्हे को जितनी खुश असलूबी से इन्जॉय करेंगे, उतना ही ये आपकी ज़िंदगी में आगे के मकामात में एक स्टेबिलिटी लेकर आएगा। आप बहुत मुस्तहकम, आप बहुत कंपोज्ड, और आप बहुत सहल और बड़े संभले हुए आदमी या संभले हुए इंसान होने वाले हैं कमिंग डेज़ में। जो चीज़ आपकी तरफ आ रही है, आप किसी बात को लेकर झूम उठने वाले अंदाज में होने वाले हैं। आप इंजॉय करेंगे, आपको लगेगा बस इसी दिन का इंतज़ार था, और आज तो मेरे वही वाली बात, आज तो बहुत खुश हो गए ना तुम। हाँ, वो वाली बात कि आप बहुत खुश होने वाले हैं। इस दिन के इंतज़ार में शायद आपको अंदाज़ा ही नहीं था कि ये दिन आने वाला है। तो कोई खुशी आपकी तरफ आ रही है, सेलिब्रेशन आ रही है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी है जो कि आपको लग रहा है कि वो आपके सामने मौजूद नहीं है, क्योंकि आपका उसकी तरफ रुख नहीं है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ देखिए चेंज हो, यहाँ मैंने नंबर 5 बोला ही था और यहाँ नंबर 5 आ गया। आपको थोड़ा सा अपना फोकस बदलने की ज़रूरत है। कहीं पर भी किसी भी चीज़ के प्लान के टस से मस होने पे ये मत सोचिएगा कि ऊपर वाले ने आपके ख़िलाफ़ कोई काम किया है। आपको अपना परसेप्शन अगर आप हल्का सा बदलेंगे ना, तो जो चीज़ आपके प्लान के मुताबिक नहीं चल रही होगी, आप उसको भी समझ लेंगे कि ये भी मेरे हक़ में बेहतर ही है और बेहतरी ही के लिए हो रहा है। ये बिलीव अगर आपके साथ होगा तो यही चीज़ आपकी तरफ आगे बढ़ेगी। मुझे यहाँ पर बहुत हद तक लग रहा है कि आप कोई अटायर बदलेंगे, आप अपना ओढ़ने पहनने का नज़रिया बदलेंगे, आप लोगों को देखने का नज़रिया बदलेंगे, आपका फोकस बदलेगा कमिंग डेज़ में। जो चीज़ आपकी तरफ आ रही है, अब शायद आप किसी की बताई हुई किसी ऑफ़र या किसी अपॉर्चुनिटी पे थोड़ा ध्यान ना दें, क्योंकि आपको ये लगेगा कि भाई मुझे ना अपने ट्रैक से हटाने की कोशिश ना करो। कोई आपको उल्लू बनाने की कोशिश करेगा,
कोई ऑफ़र देकर, कोई अपॉर्चुनिटी दिखा के, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी आपको एक लूज़र की फीलिंग करा रही है, वो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल आपके सामने ही है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस चेंज करना है। तो क्या चीज़ आपकी तरफ आ रही है? सक्सेस आ रही है, यकीन की पुख्तगी आ रही है, इन्जॉयमेंट आ रही है, सेलिब्रेशन आ रही है, खुशी आ रही है, अपॉर्चुनिटी खुद इटसेल्फ आ रही है, और थोड़ा थोड़ा नज़रिए को तब्दील करने का भी मौका आपकी तरफ आ रहा है। तो व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, लेट्स सी मोर। और देखते हैं जनाब, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, क्या आ रहा है आपकी तरफ? व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू? मुझे लग रहा है आप कहीं ना कहीं किसी डेस्टिनेशन पे निकलेंगे, कुछ ट्रैवल करेंगे, और ये ट्रैवल आपकी लाइफ का लाइफ टाइम ट्रैवल होगा। छोटा सा ही क्यों ना सही, लेकिन ये बोट आपको, ये कश्ती आपको, ये शिप आपको, ये एंकर आपको आपके सोल पर्पस की तरफ लेकर जाएगा। और फिर जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, दैट्स गोइंग टू लीव सिग्निफिकेंट मार्क्स। लेट्स सी मोर, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू? वर्कोहॉलिक, मेहनत और काम, वैनिटी, मलंगपन, डिस्पॉन्डेंस, ख्याल नहीं रख रहे हैं आप अपने आप को आपने बिल्कुल छोड़ा हुआ है। अगर तो आपके पेरेंट्स हयात नहीं हैं तो ज़रूर कब्रिस्तान जाएं, अगर आपका दीन, आपका फ़िक़ा, आपका ईमान आपको कहता है, वरना घर में से किसी को कहिए कि जाकर कब्रिस्तान पे मरहूम वालिदैन की क़ब्र पे फ़ातिहा पढ़ें, या कोई ना कोई ऐसा ज़रूर काम करें। बिकॉज़ आप कुछ फसाड मोड में हैं, आपको अपने पेरेंट्स याद आ रहे हैं, आपको कोई एक ऐसा पर्सन भी याद आ रहा है जिसने आपको बिल्कुल फादर फिगर्ड फीलिंग करवाई है। कहीं ना कहीं आप किसी के गिल्ट को रिसीव करेंगे। किसी का आपने हाथ बहुत थामा हुआ है, और अब उस खातून को, उस औरत को, कोई फ़ीमेल है जिसको बहुत स्ट्रॉन्ग गिल्ट होने वाला है, और आप एक ऐसे मोड में आएंगे कि तुम मेरी औलाद नहीं हो जिसका मैं ख्याल रखूं, तो तुम्हारी अपनी ज़िंदगी, मेरी अपनी ज़िंदगी, बाढ़ में जाओ। मुझे बिल्कुल ये वर्ड्स आए, मैंने बिल्कुल बोल दिए। क्या चीज़ आपकी तरफ आ रही है? काम आप बहुत करने वाले हैं, आपका काम बहुत बढ़ जाएगा, आप बड़ी मेहनत से काम करने वाले हैं। आर्टिस्ट लग रहे हैं आप मुझे, क्रिएटिव फील्ड से आपका कोई काम है, आप कोई आर्टिस्टिक वर्क में जुट जाएंगे, कोई प्रोजेक्ट आप ज़बरदस्ती पकड़ लेंगे कि बस मुझे ये करना है। आप बहुत सारे लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे, चाहे आपको अपनी धजा की भी फ़िक्र नहीं होगी, बिकॉज़ आपको किसी की फ़िक्र नहीं है कोई आपके मुताल्लिक कोई क्या बात बोले। लेकिन ऐसा अच्छा नहीं है, अपना ख्याल रखें। आप बहुत सारे लोगों के सामने बिल्कुल इतने दीवाने और वर्कोहॉलिक बने हुए, पागल बने हुए काम करने में, कि आपने बहुत दिनों से शायद अपना ओवरऑलिंग भी नहीं कराई है। और ओवरऑलिंग से मुराद ये अपना पूरा टॉप टू बॉटम, अपना मैनीक्योर, पेडिक्योर, वैक्सिंग, शेविंग वगैरह, जो कुछ भी मर्द हजरात, औरत हजरात जो कुछ भी करते हैं, और आपको कोई नोटिस कर रहा है, क्योंकि आप उसके लिए एक इंस्पिरेशन है। आप अपना ख्याल रखेंगे तो आपके बच्चियां हो सकती हैं, बेटे हो सकते हैं, सिस्टर्स हो सकती हैं, कॉलीग्स हो सकते हैं, उनको आपको देखकर मोटिवेशन मिलती है। आप डिलेबरेटली किसी चीज़ को ना छोड़े दे रहे हैं। कोई ना कोई आपको अप्रोच करेगा जिसको आपके साथ गलत करके कोई गिल्ट हो रहा है, लेकिन आपने अब उसको नहीं थामना है। तो व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, वो इसीलिए शायद ये चीज़ें हो रही है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ये रिफ्लेक्ट कर रही है। आपको काम के मामले में हो सकता है बिलीव इन सक्सीड, अगर आप हों, आप जॉय और स्टेबिलिटी आपको अपने काम की वजह से मिले। अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप मुझे अपनी फर्टिलिटी से रिलेटेड भी मुझे लग रहा है कि आप अपना ख्याल नहीं रखते। रिन्यूअल की बात है तो डेफिनेटली कमिंग डेज़ में आप कुछ ना कुछ रिन्यू करेंगे। इनलाइटमेंट देखें, रिलीजियस बिलीफ से ये आ रहा है कि अगर आप अपना बिलीफ सिस्टम सेट रखेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि राइट टाइम पर क्या चीज़ होनी है। मे बी आप कोई प्रपोजल, अपना कोई प्रोजेक्ट कहीं लॉन्च करें, आपको रिजेक्शन फेज़ हो, बट यू विल रिकवर फ्रॉम दैट मूड, बिकॉज आपको ये यकीन है कि कोई विक्टिम प्ले करेगा आपके सामने, आपको वनरेबल शो करेगा कि नहीं, मैं मजबूर थी, मेरे साथ गलत हुआ, मैं बातों में आ गई, ये वो। बिल्कुल उसकी बातों में मत आइएगा। देर मार्च 4:30, निकाल बाहर धुआंधार। बिल्कुल कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप अपनी एक अच्छी पोजीशन में हैं, अपने एक स्ट्रॉन्ग पावर में हैं। लोगों को अपने हाथ से यूज़ होने मत दें, ठीक है। ये मुझे लग रहा है कि कमिंग डेज़ में आपकी तरफ आ रहा है। लेट्स सी आपकी सोशल लाइफ की तरफ क्या है। व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, व्हाट इज़
कमिंग टूवर्ड्स यू। आपकी सोशल लाइफ को देखते हैं, व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू। व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू। सडन वेल्थ, अचानक से कहीं से पैसे आएंगे। 7717 होता मेरा चैनल बन जाता, हमेशा ही बन। नंबर 11, 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, अक्टूबर आने वाला है मंथ 11th, यानी नवंबर में कुछ ऐसा होगा, अचानक से कहीं से पैसे आएंगे। मतलब रेगुलर इनकम से अलावा हट के कोई अच्छे खासे पैसे आएंगे। कहाँ से आएंगे आप बेहतर जानते हैं। कोर्टशिप, कहीं मुलाकात होगी आपकी किसी से, आप किसी से मीटिंग करेंगे, कोई ऐसी मीटिंग जिसमें आपके साथ थोड़ा सा कोई फ्रेंड, मोर देन फ्रेंडशिप और लेस देन रोमांस, किसी ऐसे पर्सन से, पुराने जान पहचान वाले पर्सन से आपकी मुलाकात हो। नंबर 4, ग्रेट फॉर्च्यून, दोबारा से किस्मत आप पे बहुत मेहरबान है जनाब। 26 ईयर्स के आप हो सकते हैं। 26 सितंबर को कुछ हो सकता है, 11 अक्टूबर को कुछ हो सकता है, 11 दिन में कुछ हो सकता है, 7 दिनों में कुछ हो सकता है। किस्मत मेहरबान होगी कमिंग डेज में आपके ऊपर। अनएक्सपेक्टेड इनकम, पैसा पैसा, मनी मनी इज कमिंग डार्लिंग, पैसा हर हालत में आ रहा है, तो अच्छी बात है। अगर आपको रेगुलर इनकम से हट के पैसे मिल रहे हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। कम्युनिटी, आप हो सकता है कोई वेलफेयर, कोई चैरिटी वर्क ज़रूर करें। 18 ईयर्स, आपका बच्चा कोई हो सकता है जो कि 18 ईयर्स का होने वाला है। बच्चे से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होगी। आप कोई गिफ्ट प्रेजेंट करेंगे, ये बच्चा आपकी लाइफ में कोई सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा। कोई किसी बच्चे की गैदरिंग आप अटेंड करेंगे, कोई बर्थडे किसी बच्चे की, कोई ख़बर सुनेंगे। कुछ ना कुछ कमिंग डेज़ में आपके लिए, आपकी तरफ से कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। व्हाट यू शुड टेक केयर ऑफ। व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू में क्या चीज़ आपकी तरफ आ रही है। लेट्स सी मोर। हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। हीलिंग की तरह, हीलिंग के लिहाज से अगर आपकी पर्सनल हीलिंग की बात की जाए तो क्या चीज़ आपकी तरफ आ रही है। Phoenix rising, all right, 1 in a million time. Discover your life purpose. Okay, very nice. Take off your mask. अगर लोग आपको say what you mean, बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन किसी के साथ आपकी होगी। साइकिल्स, आप अपने ज़िंदगी में बहुत से रेपिटेटिव साइकिल्स को अब नहीं होने देंगे। कमिंग डेज़ में जो लोग ना कहीं इस बात का रियलाइज़ करेंगे आपके सर्कल में कि आप 1 in a million हैं। और वैसे भी लोग अपने एज एन इंडिविजुअल 1 in a million ही होते हैं, अपनी वर्थ को वो नहीं पहचानते, वो एक अलग बात है। लेकिन आपका वजूद जो है ना, वो सदियों में बनता है। एक ऐसे इंसान है, किसी से आप इंस्पायर हैं और डेफिनेटली आप कोई ऐसी एग्जांपल सेट करेंगे कमिंग डेज़ में जो शायद आपको भी इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, कि आप ऑटोमेटिकली अपने ज़रिए किसी को बताएंगे कि दिस इज़ द वे हाउ टू लिव। अपनी ज़िंदगी के मकसद को ढूंढो। अगर आप किसी का हाथ पकड़ के उसको ज़िंदगी की राह दिखा सकते हैं तो फलाही काम में काम एक्टिव करो। यहाँ शायद कम्युनिटी का काम इसीलिए आया था। या तो आप ये बात किसी को कहेंगे कि असली चेहरे पर आओ, या कोई आपको ये क्लेम करेगा कि अब आप झूठ या फरेब से काम ना लें, जैसे आप हैं, आपके जो दिल में कोई आपको आपसे आपकी दिल की बात निकलवाना चाह रही है। ये जो फीमेल गिल्ट कार्ड आया था ना, मुझे लग रहा है आप किसी को कुछ एटीट्यूड दिखा रहे हैं और आप किसी को मुंह नहीं लगा रहे और उससे वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही। और ये पर्सन आपको लिटरली कहेगा कि मेरे साथ मुनाफिक या डिप्लोमेटिक बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मुझ पर गुस्सा है तो आप मुझ पर गुस्सा करें, चीखें निकालें, बिकॉज ये आपकी वो डर्टी पर्सनैलिटी को निकालवाना चाह रहे हैं। एंड दे विल डिलिबरेटली टेल यू कि बोल दें जो आपको मुझे बोलना है, आप मुझे बातें सुना दें, बट आप शायद ऐसा कुछ नहीं करने वाले, बिकॉज ये चीज़ आपके साथ कोई पहली दफ़ा नहीं हो रही। ऐसे मामलात, ऐसे लोग, ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आती रहती हैं। विक्टम कार्ड से जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल भी किसी की विक्टमाइज बातों में नहीं होना, अपने आप को विक्टम बनवाना नहीं है कि आइए आप मुझे उल्लू दोबारा बना दीजिए, क्योंकि आपकी जिसकी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए वो उसकी प्रॉब्लम्स, उसको ठीक करने का ज़िम्मा उसी का ही है। आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी अपनी औलाद, अपनी फैमिली, अपने सिबलिंग्स हैं। दूसरों की औलाद कभी आपकी औलाद नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी औलाद कभी किसी और की औलाद नहीं हो सकती। और इससे बड़ा दर्द, इससे बड़ा तकलीफ़ कोई किसी की बर्दाश्त नहीं करता। तो व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, रियलिटी किसी की सामने आने वाली है, बहुत ही क्लियर किसी, और जिसकी रियलिटी हो सकता है आपके सामने आ चुकी हो। ये पर्सन आपकी जान नहीं छोड़ेगा, बिकॉज इस वक्त जिस तरीके से आप इस पर्टिकुलर पर्सन को डील कर रहे हैं ना,
ये आपके मुंह से निकलवाना चाहते हैं कि अगर आपको मुझसे नफ़रत हो गई तो प्लीज़ ज़रा बोल दीजिए, और आप बोल रहे नहीं हैं, ठीक है। नाउ टैरो से क्लियर करते हैं, सही है। व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, मैं जब कभी भी डेस्क खोलती हूँ डेस्क गिरने लगते हैं। ये इससे कतई ये मत समझिएगा कि मैं बहुत बेदर्दी से अपने डेस्क रखती हूँ, मैं अपने डेस्क बहुत संभाल के रखती हूँ, बहुत ख्याल रखती हूँ उनका। चलिए जी, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, क्या आ रहा है आपकी तरफ। अब लिटरली टैरो से चेक करते हैं व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। What is coming towards you? The Tower. Phadda, phadda, phadda. Page of Swords. Three of Cups. Queen of Swords. क्या आ रहा है आपकी तरफ? लड़ाई हो चुकी है। अब लड़ाई के बाद किसी ने शोशा छोड़ दिया है। शोशा छोड़ने के बाद कोई आप पर नज़र रख रहा है कि अब आप इस पूरे शोशे का किस तरीक़े से हैंडलिंग कर रहे हैं। कोई नज़र रख रहा है आप पर, बहुत क्लोज सर्कल में से कोई है और अप्रोच करेगा कोई पर्सन। या तो जो आपकी तरफ चीज़ आ रही है या जो सिचुएशन आ रही है, आपने इस एनर्जी से अपना मुंह मोड़ा हुआ है। आप सेपरेटेड या सिंगल डिवोर्सी लेडी हो सकते हैं, या ये आपकी मदर हो सकती हैं जो आपसे नाराज़ हैं, और आपकी मीटिंग कहीं किसी शादी के फंक्शन पे, किसी गैदरिंग में हो, कोई जॉयश मूड में हो, आप कोई सेरेमनी अटेंड करें, किसी फ़न गाला में जाएं, कोई किसी की शादी अटेंड करें, कोई फंक्शन आप ज़रूर अटेंड करेंगे। कोई आपको लिटरली फोर्स भी करेगा कि यार लेट्स मीट, बहुत दिन हो गए मुलाकात नहीं की, चलो करो, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद कोई लड़ाई हुई थी, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, कोई आपकी नाराज़गी ख़त्म करने के लिए आइस ब्रेकिंग भी करेगा। तो कमिंग डेज़ में ऐसा हो सकता है कि कोई आपको लिटरली ऑनलाइन अप्रोच करे कि बस बहुत हो गया यार, लड़ाई हो गई, ख़त्म करो एंड लेट्स डू इट। किसी से तो आप डेफिनेटली नाराज़ हैं, और इत्तेफाक से कहीं ऐसी जगह पे मुलाकात हो जाएगी जहाँ पर आपको शायद ज़बरदस्ती बात करनी पड़े। लेट्स सी मोर। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड था, तो हो सकता है ये एक ऐसी परेशानी वाली बात भी है कि आपको एक ऐसी जगह से धोखा मिला है जहाँ से आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, तो आप थोड़ा सा हर्ट हैं, और हर्ट से ज़्यादा अब आप गुस्से में आ गए, और अब आप इस मखसूस इंसान को जिसने आपके साथ ये स्यापा किया है, आप उसको गुस्से से ही डील करेंगे, लेकिन चीखो पुकार नहीं कर रहे हैं, खामोशी कर रहे हैं आप। लेट्स सी मोर। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द जजमेंट, 5 ऑफ सोर्स। अगर कोई दिमाग की चिक लस्सी ज़रा ज़्यादा बनाने की कोशिश करे तो मत कीजिएगा। किसी की बातों में आने की, किसी की बकवास सुनने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई आपके दिमाग के तारों को हिलाने की फुल फ्लेज कोशिश कर रहा है। उसको लग रहा है कि तार धागे के नहीं रबड़ के हैं। तो आपको इस पूरी सिचुएशन में जो बिला वजह में आपके दिमाग की लस्सी करने की कोशिश कर रहा है, सब्र का इम्तिहान लेगा वो आपके। अभी आप पे तय करना है, आपको तय करना है कि आप किसी को अपने जहन का सुकून किसी के हाथों में दे रहे हैं कि सत्यानाश कर दो या नहीं। कोई भी आपको पकाने की कोशिश करे, आपके दिमाग में बहुत सी बातें इस वक्त चल भी रही हैं, आपका जहन बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, बट दिस विल गेट ओवर, और आपको इसमें यकीनन अचीवमेंट मिलेगी, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। इट्स अ वेरी नाइस, वेरी पॉजिटिव रीडिंग। सबसे अच्छी बात ये कि खुदा ताला की ज़ात किस फॉर्म में आकर आपके लिए किसी फाइनेंशियल हेल्प का ज़रिया बन जाए, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि इमाम का कौल है कि पैसा जो होता है ना, वो पैसा बहुत होना भी मुश्किल है, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक होना भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ जो सडन वेल्थ, ग्रेट फॉर्च्यून, अनएक्सपेक्टेड इनकम, इससे बहुत सारे लोगों को सहारा होता है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपके लिए ये रीडिंग आ रही है, और कमिंग डेज़ में अगर आपकी कोई फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, आपके पास पैसे आते हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारे मसाइल इंसान के दूर हो जाते हैं, और अल्लाह ताला बहुत सारे मैटर्स में इज़्ज़तों पे पर्दा रखवा देता है। कुछ भी अगर आपको क्लियर करना हो, आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।